इस क्लास की टॉपिक है मदरबोर्ड। जो लोग कंप्यूटर से वाकिफ़ होंगे उन्हें ये वर्ड सुनने को मिला होगा, मदरबोर्ड। हर कंप्यूटर में ये बोर्ड यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। तो आज की क्लास की टॉपिक है मदरबोर्ड। आज हम बात करेंगे मदरबोर्ड के ऊपर और काफ़ी विस्तार से बात करें। मदरबोर्ड हर कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, हालांकि इसके कई नाम हैं। अधिकतर लोग इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। कहीं पर ये मेन बोर्ड, कहीं प्लानर बोर्ड, कहीं सिस्टम बोर्ड, कहीं लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। वैसे मेरे समझ से आजकल आने वाले सभी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में ये बोर्ड यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर की दुनिया भर इसको बोलती है मदरबोर्ड, लेकिन इसका एक कॉमन नाम है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की भाषा में इसको हम बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये पीसीबी वर्ड आपने सुना होगा। जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया से वाकिफ होंगे या इलेक्ट्रिक की दुनिया से वाकिफ होंगे, जानते होंगे इसके बारे में, पीसीबी के बारे में। तो वही पीसीबी कंप्यूटर में कहा जाता है मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड कंप्यूटर में क्यों यूज किया गया, कब यूज किया गया, किसके द्वारा फर्स्ट टाइम यूज किया गया, इस मुद्दे पे ही बात करेंगे। मदरबोर्ड क्या करता है, कितने प्रकार का होता है, इस मुद्दे पे ही बात करेंगे। इस मदरबोर्ड को तैयार करने के लिए एक मेटल यूज करते हैं जिसका नाम है वुवेन फाइबर ग्लास। तो वुवेन फाइबर ग्लास, या कुछ लोग इसको फाइबर वुवेन ग्लास भी कहते हैं। इस फाइबर वुवेन ग्लास या वुवेन फाइबर ग्लास मेटल से इस बोर्ड को तैयार किया जाता है और उसके कई नाम हैं। मेन बोर्ड, प्लानर बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में इसको बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंप्यूटर की दुनिया में इस बोर्ड का यूज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों यूज किया गया। ये बोर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया गया 1976 में, 1976 में। जो लोग कंप्यूटर की हिस्ट्री जानते होंगे उनको पता होगा कि कंप्यूटर आ गया था 1945 में। अब सवाल यहां पे खड़ा होता है कि 1945 में जब कंप्यूटर आया ENIAC के नाम से, उसके बाद UNIVAC के नाम से, तो उस जमाने में आने वाले कंप्यूटर्स में मदरबोर्ड नहीं था। यह यूज किया गया 1976 में, काफी लंबे समय बाद। तो सवाल वही कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड क्यों यूज किया गया। तो उसका जवाब संक्षेप में, पहले जो कंप्यूटर आते थे ENIAC, UNIVAC, या उस जमाने के और भी जो कंप्यूटर थे, उनमें जो हार्डवेयर थे उनकी साइज काफी बड़ी थी। उस जमाने में आने वाले कंप्यूटर की साइज भी काफी बड़ी होती थी, काफी वो जगह लेते थे, अधिक मात्रा में पावर खपत करते थे, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो थी और वो बहुत तेजी से हीट भी होते थे। बाद में कंप्यूटर में यूज होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको चेंज किया गया। पहले कंप्यूटर में यूज किया गया कंप्यूटर को चलाने के लिए वैक्यूम ट्यूब या वाल्व, बाद में यूज किए गए ट्रांजिस्टर्स, उसके बाद आईसी, फिर आ गया सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हालांकि सीपीयू को तैयार करने के लिए भी यूज करते हैं ट्रांजिस्टर्स का। कई बिलियन ट्रांजिस्टर यूज करके आज के डेट में सीपीयू की मैन्युफैक्चरिंग या सीपीयू का निर्माण किया जाता है। तो मैंने कहा कि मदरबोर्ड क्यों यूज किया गया। जब कंप्यूटर की साइज कम हो गई, इसके हार्डवेयर की साइज छोटी हो गई, तब इन हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना था। एक प्लेटफॉर्म मतलब एक जगह देना था। जब हार्डवेयर बड़े थे साइज में, तो उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए तार का यूज करते थे, वायर्स का। और वायर में एक दिक्कत थी, अगर कहीं भी लूज कनेक्शन हुआ, तार या वायर ढीला हुआ, तो डेटा या पावर ट्रांसफर होना बंद हो जाता था और मशीन में दिक्कत आती थी, या यूं बोले कि मशीन काम करना बंद कर देती थी।
तो लूज कनेक्शन ना हो, हार्डवेयर आपस में एक सर्किट के द्वारा जुड़े रहे, इसलिए लाया गया मदरबोर्ड। और इसको लाने का श्रेय जाता है सबसे पहले एप्पल कंपनी को। एप्पल कंपनी आप जानते ही हैं, मशहूर कंपनी, लेकिन इस कंपनी का शुरुआत में बिजनेस मोबाइल नहीं था। आज के डेट में एप्पल कंपनी को तमाम लोग जानते हैं मोबाइल की वजह से, इसके आईफोन की वजह से। लेकिन एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, जो पहले मोबाइल पे काम नहीं किए, पहले काम करते थे कंप्यूटर पे, यानी कि इनका जो पहला शुरुआती बिजनेस था उस जमाने में इन्होंने काम किया कंप्यूटर पे। और स्टीव जॉब्स, जिनका कंप्यूटर की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान है, और हमें हमेशा याद करना चाहिए ऐसे इंजीनियर्स को जिनकी वजह से हम पेड हार्डवेयर, पेड सॉफ्टवेयर तो यूज कर ही रहे हैं, फ्री सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं। लोग बोलते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट, तो अलग अलग फील्ड में काम करने वाले अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक लोग हैं, उनकी अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग काम है। लेकिन आप सोचिए कि आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में कई बिलियन लोग मोबाइल यूज करते हैं, और उनमें से 90% लोग फ्री ऐप यूज करते हैं, फ्री ऐप। अब आप सोचिए कि आप अपने मोबाइल में फ्री ऐप यूज कर रहे हैं, उन्हीं ऐप के ऊपर आपकी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। ऐसा लग रहा है सोते समय मोबाइल, जगते समय मोबाइल, आंख खोले तो मोबाइल, आंख बंद हो रहा है मोबाइल के साथ, दिन भर मोबाइल हमारे पॉकेट में है, और उस मोबाइल के जो ऐप है वो हमको फ्री में मिल रहे हैं। लेकिन ये ऐप जो हम फ्री में यूज कर रहे हैं, ये आसमान से तो आए नहीं है, इन्हें किसी ने बनाया है और बना के हमको फ्री में दिया है। तो मैं इन इंजीनियर्स को, मैं उन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, मैं उन कोडर्स को सलाम करता हूं जिन्होंने फ्री सॉफ्टवेयर बना करके आम आदमी को दिया, ताकि आम आदमी अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर्स में, अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप में, अपने टैबलेट में इन फ्री ऐप का यूज कर सके। तो मेरे समझ से ये दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने समाज को बदलने में अपनी भूमिका अदा की। और वो भूमिका फिजिकल नहीं है, वो भूमिका वर्चुअल है, वो भूमिका डिजिटल है। तो आप उन्हें डिजिटल सोशल वर्कर कर सकते हैं, या उन्हें डिजिटल सोशल रिफॉर्मर कर सकते हैं, जिन्होंने फ्री के ऐप लॉन्च करके, फ्री के ऐप दे करके आपको इतनी सुविधाएं दिया है कि अपने मोबाइल से आप सारा काम कर सकते हैं। खैर, वो एक अलग टॉपिक हो गई। वापस आते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। तो कंप्यूटर में सबसे पहले मदरबोर्ड यूज किया एप्पल कंपनी ने। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने पहला पीसीबी बनाया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तैयार किया 1976 में। किस लिए? उनसे पहले जितने भी कंप्यूटर थे, उन कंप्यूटर में यूज होने वाले हार्डवेयर आपस में कनेक्ट होते थे, लेकिन उन्हें कनेक्ट करने के लिए तार यूज करते थे। और मैंने कहा कि जब तार लूज हुआ, कनेक्शन लूज हुआ, तो डेटा ट्रांसफर होना, पावर ट्रांसफर होना बंद हो जाता था। सो मशीन में डिस्टर्बेंस आती थी। इसी बात को रीड करके स्टीव जॉब्स ने एक बोर्ड तैयार किया, जिसका नाम दिया मदरबोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। और उसी पीसीबी पे कंप्यूटर के हार्डवेयर एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे असेंबल किए गए, ये सजाए गए, ताकि उनके बीच लूज कनेक्शन ना हो, और लूज कनेक्शन ना हो तो डेटा या पावर फास्ट ट्रांसफर हो सके। बाद में आईबीएम कंपनी, आईबीएम जो कि दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी है कंप्यूटर के फील्ड में काम करने वाली, ये कंपनी 1950 के दौर से बिजनेस कर रही है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है आईबीएम का। आईबीएम कंपनी ने 1981 में जब पीसी तैयार करना शुरू किया, तो अपने पीसी में ये बोर्ड यूज किया, जिसको आज दुनिया मदरबोर्ड के नाम से जानती है। मदरबोर्ड के इन्वेंशन की बात है, आविष्कार की बात है, या आविष्कारक की बात है, तो किसी एक आदमी का नाम नहीं आता है। मदरबोर्ड के आविष्कार में इन दो कंपनियों का नाम आता है। पहली कंपनी एप्पल, जो आईफोन बनाती है आजकल, हालांकि इसके लैपटॉप भी आते हैं, और दूसरी कंपनी आईबीएम। इन दोनों ने मदरबोर्ड का यूज करना शुरू किया, लेकिन पहले से रह जाता है एप्पल कंपनी को।
तो मैंने कहा कि मदरबोर्ड को तैयार करने के लिए यूज करते हैं वुडन फाइबर ग्लास का, ये मेटल है, और इस पे जो भी हार्डवेयर, जो भी कंपोनेंट असेंबल होते हैं, लगाए जाते हैं, किसके ऊपर? मदरबोर्ड के ऊपर। यहां पे एक और सवाल है कि मदरबोर्ड पे क्या क्या लगाते हैं। तो मदरबोर्ड पे सीपीयू, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, हालांकि आजकल सेकंड मेमोरी भी यूज की जा रही है, स्लॉट्स, पोर्ट, बायोस, चिपसेट, बहुत कुछ मदरबोर्ड पे यूज किए जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। हीट सिंक, तो मदरबोर्ड को तैयार करने के लिए यूज करते हैं फाइबर वुडन ग्लास का, और इस पर असेंबल होने वाले, इकट्ठा किए जाने वाले कंपोनेंट्स को आप देखिए। मदरबोर्ड का डायग्राम है, ये मदरबोर्ड का डायग्राम है। यहां सीपीयू सॉकेट है, जहां एएमडी कंपनी का सीपीयू दिखाया गया है। ये हीट सिंक लगे हुए हैं, ये स्लॉट्स है खाली जगह, ये भी स्लॉट है, ये भी स्लॉट है, यहां कनेक्टर लगा हुआ है। ये सीएमओएस बैटरी है, यहां पे चिप लगे हुए हैं, ये पीछे पोर्ट है। तो ये मदरबोर्ड का एक डिजाइन है जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। यह कह सकते हैं कि मदरबोर्ड का चित्र है। तो मदरबोर्ड पे सीपीयू रहता है, मदरबोर्ड पे हीट सिंक रहता है, मदरबोर्ड पे सीएमओएस बैटरी रहती है, मदरबोर्ड पे रैम रोम कैश मेमोरी रहते हैं, मदरबोर्ड पे कनेक्टर होता है, मदरबोर्ड पे स्लॉट्स होते हैं, मदरबोर्ड पे पोर्ट होते हैं। ये सब क्या है ये भी हम देखेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं ये 20 से 24 पिन वाला कनेक्टर है, जहाँ पे एसएमपीएस की पावर सप्लाई जो है कंप्यूटर की, एसएमपीएस उसका वायर लाके कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, ताकि इसको मदरबोर्ड को और इस पर असेंबल होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको पावर सप्लाई मिल सके। तो हम बात कर रहे थे इस मदरबोर्ड पे क्या क्या रहता है। तो मदरबोर्ड पे जो भी हार्डवेयर है, जो भी कंपोनेंट्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, आपस में इनको जोड़ने के लिए कॉपर के वायर या ट्रैक का यूज करते हैं। तो कुछ बातों को मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मदरबोर्ड, जिसको हम मेन बोर्ड, प्लानर बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, इसका यूज किया गया कंप्यूटर में यूज होने वाले जो भी कंपोनेंट्स हैं, सीपीयू, रैम, राम, कैश, बायोस, सीएमओएस बैटरी, पोर्ट्स, कनेक्टर इत्यादि को आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनके बीच डेटा और पावर का फ्लो कराने के लिए, और इसलिए ताकि लूज कनेक्शन पैदा ना हो। मदरबोर्ड सबसे पहले यूज किया एप्पल कंपनी ने, उसके बाद आईबीएम कंपनी ने अपने पीसी में यूज करना शुरू किया। अब मदरबोर्ड को तैयार करने के लिए फाइबर वुडन ग्लास मेटल का यूज किया जाता है, और मदरबोर्ड पर असेंबल होने वाले, लगाए जाने वाले जो भी हार्डवेयर हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए कॉपर के स्ट्रिक या वायर का यूज किया जाता है। मदरबोर्ड थियरी की भाषा में मदरबोर्ड 4 प्रकार के होते हैं। एटीएक्स, माइक्रो एटीएक्स, एटीएक्स का फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, मिनी एटीएक्स और ईएटीएक्स। ईएटीएक्स को एक्सटेंडेड एटीएस भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि मदरबोर्ड 4 प्रकार के होते हैं। एटीएस, माइक्रो एटीएस, मिनी एटीएस और ईएटीएस। ये थियरी की भाषा में। मदरबोर्ड बनाने वाली कई कंपनियां हैं, जैसे एप्पल, आईबीएम, आसूस, मर्करी, प्रिया, इंटेल, गीगाबाइट, ये कंपनियां मदरबोर्ड की मैन्युफैक्चरर हैं या इनका निर्माण करने वाली। मेरे हिसाब से मदरबोर्ड 2 टाइप के और आते हैं। एक आता है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, और दूसरा आता है नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड पूरा विस्तार से देखेंगे मदरबोर्ड के बारे में। आपको पता होगा इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, कनेक्ट करना, या ये भी कह सकते हैं कि जो पहले से कनेक्ट है उसको हम इंटीग्रेटेड कहेंगे। तो ये इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, ये मदरबोर्ड के 2 टाइप भी हैं। इनमें अंतर क्या है इसको देखते हैं। जैसे आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे, इस चित्र को देख रहे होंगे,
अगर आप इस डायग्राम गौर से देखेंगे तो यहां पे कुछ खाली जगह है, जैसे ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, यहां भी खाली जगह है, यहां भी खाली जगह है। तो मदरबोर्ड पे जो खाली जगह है इनको हम बोलते हैं स्लॉट, SLOT, स्लॉट्स। किसी मदरबोर्ड पे 2-3 स्लॉट्स होते हैं, पुराने मदरबोर्ड पे 5-5, 10-10 स्लॉट आते थे। तो स्लॉट का इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड से क्या मतलब है? अगर मदरबोर्ड इंटीग्रेटेड है, ध्यान देना है, मैंने कहा यदि मदरबोर्ड इंटीग्रेटेड है तो उस मदरबोर्ड पे पहले से सभी कंपोनेंट के चिप लगे रहते हैं। जैसे पहले कंप्यूटर में आवाज लाने के लिए, मैंने कहा पहले कंप्यूटर में साउंड लाने के लिए, आवाज लाने के लिए एक कार्ड यूज करते थे, एक कार्ड जिसको बोलते थे ऑडियो कार्ड। ऑडियो कार्ड, ये कार्ड कैसे होते हैं आपको मैं दिखा रहा हूं, ऐसे कार्ड होते हैं। ये कार्ड ऑडियो कार्ड, वीडियो कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क कार्ड, लैन कार्ड, ऐसे कैश मेमोरी का कार्ड, वीडियो गेम के कार्ड, ऐसे तमाम कामों के लिए अलग अलग हार्डवेयर का कार्ड आता था और इन कार्ड को लगाते थे मदरबोर्ड पर। कहां लगाते थे? मदरबोर्ड के स्लॉट में। स्लॉट मींस खाली जगह जहां पे हम कोई हार्डवेयर लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, देखिए ये मेरे हाथ में एक मदरबोर्ड है, पीछे का भाग, आगे का भाग। ये मदरबोर्ड कंप्यूटर में रहता कहां है? ये कंप्यूटर के कैबिनेट में रहता है, जिसको आमतौर पे किताबों में लिख के आता है CPU। याद रखना है कि किसी भी किताब में अगर एक डब्बा जैसा बना हुआ है उसको लिखा है CPU तो वो गलत है। CPU इतना बड़ा नहीं होता है, CPU बहुत छोटा होता है। और आपको मैं दिखा रहा हूं, ये CPU है, ये CPU है, ये CPU है। किताब में लिख के आता है कैबिनेट को CPU। उसका मैं आपको यहां लाइव फोटो दिखा रहा हूं, देखें आप। कंप्यूटर कैबिनेट, ये इसी को बहुत सारे किताबों में लिख के आता है CPU। तो आज के बाद ध्यान रखना, ये CPU नहीं है, ये कैबिनेट है। और मैंने कहा मदरबोर्ड लगता कहां है? तो मदरबोर्ड इसी कैबिनेट में लगाया जाता है। और ये मदरबोर्ड के पीछे के भाग हैं जिनको हम बोलते हैं पोर्ट। ये पोर्ट इस कैबिनेट के बैक पैनल में ओपन होते हैं पीछे। तो ये भी याद रखना है कि मदरबोर्ड को कैबिनेट में लगाते हैं। कैबिनेट ये बस एक डब्बा है, कवर है। इस कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड आता है। मदरबोर्ड पे CPU, रैम, कैश मेमोरी, रोम, रजिस्टर, बायोस, सियाबास बैटरी, पोर्ट्स, स्लॉट्स, बहुत कुछ होते हैं। तो इस कैबिनेट में मदरबोर्ड भी रहता है। इसी कैबिनेट में कंप्यूटर की पावर सप्लाई SMPS भी होती है। इसी कैबिनेट में हार्ड डिस्क भी लगा रहता है। इसी कैबिनेट में OTT ड्राइव भी लगी रहती है। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो मदरबोर्ड रहता कहां पे है? तो बतला दिया आपको, मदरबोर्ड कैबिनेट के अंदर रहता है। और वापस यहां पे तो हम बात कर रहे थे इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड की। आप इस मदरबोर्ड को देखिए और इस मदरबोर्ड को भी देखिए जो मैं फोटो दिखा रहा था आपको। ये आप देख सकते हैं लाइव। यहां पे ये खाली जगह है जहां पे मैं हाथ चला रहा हूं। ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये खाली जगह है। इनको हम बोलते हैं स्लॉट। किसी मदरबोर्ड पे स्लॉट क्यों है? मदरबोर्ड पे स्लॉट इसलिए रहते हैं ताकि यूजर अपने काम के अनुसार कोई नया हार्डवेयर लगा करके कंप्यूटर को अपग्रेड कर सके। मैं बार बार बोलता हूं कि कंप्यूटर जितनी पावरफुल मशीन है, इसको अपग्रेड करना, इसको रिपेयर करना उतना ही आसान काम है। क्योंकि इसमें जो मेन बोर्ड है, मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड पे बहुत सारे खाली जगह या स्लॉट होते हैं जिनमें यूजर अपने काम के अनुसार नया हार्डवेयर लगा सकता है। लेकिन दौर बदला, जमाना बदला, अब मदरबोर्ड पे खाली स्लॉट नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि अब मदरबोर्ड आता है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। इसमें क्या खूबी है? इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड पे खाली स्लॉट, ऐसे खाली स्लॉट नहीं आते हैं। तो क्या होता है? क्या उस पे हार्डवेयर नहीं है? नहीं, हार्डवेयर है। लेकिन जो ऑडियो कार्ड आवाज लाने के लिए कंप्यूटर पर यूज की जाती थी,
जो लगती थी कंप्यूटर के मदरबोर्ड के स्लॉट पे, अब वो ऑडियो कार्ड वही एसी है, लेकिन उसकी परिभाषा बदल गई। अब वो एसी कहलाता है ऑडियो कंट्रोलर। ऑडियो कंट्रोलर। जिस एसी को पहले कंप्यूटर की दुनिया में बोलते थे ऑडियो कार्ड, जो मदरबोर्ड के स्लॉट पे लगता था, अब वही एसी कहलाता है ऑडियो कंट्रोलर। और ऑडियो कंट्रोलर क्या है? ऑडियो कंट्रोलर वो चिप है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर ऑलरेडी लगी रहती है। मीन्स कहने का क्या है? कहने का अर्थ यह है कि इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड पे सभी कंपोनेंट का चिप पहले से मदरबोर्ड पर इंटीग्रेट रहता है। जब ऑलरेडी चिप इंटीग्रेट है तो स्लॉट नहीं आएगा, और स्लॉट नहीं आएगा तो आप खुद से नया हार्डवेयर लगा नहीं सकते। और नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड जैसे ये नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड है, नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। और ये जो आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, ये डायग्राम भी नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड है। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड पर खाली स्लॉट, खाली जगह रहते हैं। इन खाली जगह के रहने से फायदा यह है कि यूजर अपने काम के अनुसार कोई नया हार्डवेयर लगा सकता है, या किसी हार्डवेयर का चिप खराब हुआ तो उसके बदले में नया कार्ड लगा सकता है। और नया हार्डवेयर या नया कार्ड आप तभी लगा सकते हैं जब मदरबोर्ड पे ये खाली जगह रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्लॉट। तो बात यह है कि इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड पे जब किसी भी हार्डवेयर का चिप ऑलरेडी लगा रहता है तो खाली स्लॉट नहीं आते हैं। और नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड पे पहले से किसी हार्डवेयर का चिप लगा नहीं रहता है, उस पर खाली स्लॉट होते हैं। यूजर अपने काम के अनुसार नया हार्डवेयर उस पर लगा सकता है। ये मदरबोर्ड की क्लास की पहली भाग थी। अगले भाग में, अगले पार्ट में हम देखेंगे मदरबोर्ड पे कौन कौन हार्डवेयर यूज किए जाते हैं।